जय श्री राम। श्री रामचरितमानस बालकांड के अगले श्लोक की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें मनु भगवान से क्या क्या बात करते हैं उसका वर्णन हुआ है। दानी शिरोमणि कृपा निधि नाथ कहो सती भाऊ, चाहो तुम्हें समान सुत प्रभु सन कवो कवन दुराऊ। मनु ने कहा, हे दानियों के शिरोमणि, हे दया सागर, हे नाथ, मैं अपना सच्चा भाव कहता हूँ कि मैं आपके समान पुत्र चाहता हूँ। प्रभु से भला क्या छिपाना। देखी प्रीति सुनी बचन अमोले, ए मस्तु करुणानिधि बोले। आपू सरसी खोजो कह जाई, नृप तव तनय होब में आई। राजा की प्रीति देखकर और उनके अनमोल वचन सुनकर करुणानिधान प्रभु ने कहा, ऐसा ही हो हे राजन, मैं अपने समान जाकर कहाँ खोजूं, अतः मैं ही आकर तुम्हारा पुत्र होऊंगा। सतरूप ही बिलोकी कर जोरे, देवी मांगू बरु जो रुचि तोरे। जो बरु नाथ चतुर नृप मांगा, सोई कृपाल मोहि अति प्रिय लागा। सतरूपा जी को हाथ जोड़े देख भगवान ने कहा, हे देवी, तुम्हारी जो रुचि हो वह वर मांग लो। सतरूपा ने कहा, हे नाथ, चतुर राजा ने जो वर मांगा, हे कृपालु, वही मुझे भी बहुत प्रिय लगा। प्रभु परंतु सुटी होती ठिठाई, यद्यपि भगत हित तुम ही सोहाई। तुम ब्रह्मादि जनक जग स्वामी, ब्रह्म सकल और अंतर्जामी। परंतु हे प्रभु, बहुत ठिठाई हो रही है। यद्यपि हे भक्त वत्सल, यह ठिठाई भी आपको सुहाती ही है। आप ब्रह्म आदि के भी पिता, जगत के स्वामी और सबके हृदय के भीतर की जानने वाली ब्रह्म हैं। असमझत समसंतप संशय होई, कहा जो प्रभु परवान मुनि पुनि सोई। जे निज भगत नाथ तव आही, सो सुख पावी जो गति लही। ऐसा प्रभाव समझकर मन में संदेह हो रहा है, फिर भी प्रभु ने जो कहा वही सत्य है। मैं तो यह मांगती हूँ कि हे नाथ, आपके जो निज भक्त हैं वे जो अलौकिक दिव्य सुख पाते हैं और जिस परम गति को प्राप्त होते हैं, सोई सुख सोई गति सोई भक्ति, सोई निज चरण स्नेहु। सोई विवेक सोई रहनी, प्रभु हम ही कृपा करि देहु। हे प्रभु, वही सुख वही गति वही भक्ति, अपने चरणों में वही स्नेह वही विवेक और वही रहन सहन कृपा करके हमें दीजिए। सुनी मृदु गुड रुचिर बचराना, कृपा सिंधु बोले मधु बचना। जो कछु रुचि तुमरे मन माही, मैं सो दीन सब संशय नाही। शत्रुपा की कोमल गूढ़ और मनोहर वाक्य रचना को सुनकर कृपा सिंधु भगवान कोमल वचन बोले, तुम्हारे मन में जो कुछ रुचि है वह सब मैंने तुमको दिया, इसमें कोई संदेह नहीं है। मातु विवेक अलौकिक तोरे, कभू न मिठी अनुग्रह मोरे। बंदी चरण मनु कहे बहोरी, अवर एक बिनती प्रभु मोरी। हे माता, मेरी कृपा से तुम्हारा अलौकिक विवेक कभी न मिटेगा। तब फिर मनु ने भगवान के चरणों की वंदना करके कहा, हे प्रभु, मेरी एक विनती और है। सुत बिसेक तब पद रति होऊ, मोहि बड़ मुझ कहे किन कोहू। मनि बिनु फनी जिमि जल बिनु मीना, मम जीवन तिमि तुम ही अधीना। आपके चरणों में मेरी प्रीति वैसी ही हो जैसी पुत्र के लिए पिता की होती है। चाहे मुझे कोई बड़ा भारी मूर्ख ही क्यों न कहे, जैसे मणि के बिना सांप और जल के बिना मछली नहीं रह सकती, वैसे ही मेरा जीवन आपके अधीन रहे, आपके बिना ना रहे। असबरु मांगी चरण गही रहेहु, अवमस्तु करुणानिधि कहेहु। अब तुम मम अनुशासन मानी, बसु जाई सुरपति राजधानी। ऐसा वर मांग कर राजा मनु प्रभु के चरण पकड़े रह गए। तब करुणानिधान भगवान ने कहा, ऐसा ही हो, अब तुम मेरी आज्ञा मानकर देवराज इंद्र की राजधानी स्वर्ग अमरावती में ही जा बसो। तम करि भोग विशाल तात गाहे, कछु काल पुनि होई हऊ अवध बुआल। तब मैं होब तुम्हार सुत। हे तात, वहाँ पर भरपूर भोग भोग कर और कुछ काल बिताने पर जब तुम अयोध्या के राजा हो गए,
तब मैं तुम्हारा पुत्र होऊंगा। इच्छा में नरभेव समारे, होई हो प्रगट निकेत तुम्हारे। असन्न सहित देहि दरिदाता, करिहो चरित भगत सुखदाता। अपनी इच्छा से नर रूप बनाए हुए मैं तुम्हारे घर प्रकट होऊंगा। हे तात, मैं अपने अंशों सहित देह धारण करके भक्तों को सुख देने वाले चरित्र करूंगा। नर का अर्थ है पांच भौतिक माया में शरीर वाला, इसलिए कहते हैं कि मेरा नर शरीर माया में पंच भौतिक नहीं होगा वरन इच्छा में होगा। जो सुनी सादर नर बड़भागी, भव तरी तरी ममता मत त्यागी। आदि शक्ति जही जग उपजाया, सोहु अवतरिति मोहि है माया। जिन चरित्रों को बड़े भाग्यवान मनुष्य आदर पूर्वक सुनकर ममता मत छोड़कर भवसागर से तर जाएंगे। आदि शक्ति यह मेरी स्वरूप भूता माया विधिन से जगत को उत्पन्न किया है, अवतार लेंगी, अर्थात मेरी वह माया भी अवतार लेंगी जो आदि शक्ति हैं और जिसे सारे विश्व की उत्पत्ति हुई है। पूर्व में अभिलाष तुम्हारा, सत्य सत्यपन सत्य हमारा। पुनि पुनि अस कही कृपा निधाना, अंतर्धान भय भगवाना। मैं तुम्हारी मनोकामना पूरी करूँगा। मेरा यह प्रण सत्य है, सत्य है, सत्य है। बार बार ऐसा कहकर दया सागर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। दंपति उर्धरी भगत कृपाला, तेहि आश्रम निवसे कछुकाला। समय पाई तनु तजी अनयासा, जाहि किन्ने अमरावती बासा। पति पत्नी मनु शत्रुपा, भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान को हृदय में धारण कर कुछ काल तक उसी आश्रम में रहे। फिर दोनों समय पाकर सहज ही बिना किसी कष्ट के शरीर को त्याग कर अमरावती इंद्रपुरी में जा बसे। यह इतिहास पुनीत अति उम्मय कही वृष केतु। भरद्वाज सुनो अपर पुनि, राम जन्म कर हेतु। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि हे भरद्वाज, इस अत्यंत पवित्र इतिहास को शिव जी ने पार्वती से कहा था। अब श्री राम जन्म का दूसरा कारण भी सुनो। जय श्री राम। आज आपको मैं रामचरितमानस के इस ऐसे प्रसंग के माध्यम से आगे समझाना चाहती हूँ जो सिर्फ धार्मिक कहानी नहीं है बल्कि मानव मन की गहराई का सच है। ये कहानी है राजा मनु की, जिनके पास सब कुछ था, शक्ति थी, राज्य था, सम्मान था, लेकिन फिर भी उनके अंदर एक खालीपन था। और यही हमें पहला साइकोलॉजिकल ट्रुथ सिखाता है कि इंसान की सबसे बड़ी ज़रूरत बाहर की नहीं है, अंदर की होती है। मनु भगवान से क्या मांगते हैं? धन नहीं, शक्ति नहीं, बल्कि कहते हैं मुझे आपके जैसा पुत्र चाहिए। अब इसे हम ध्यान से समझते हैं। ये डिजायर एक्चुअली एक डीप इमोशनल नीड है, कनेक्शन की, पर्पज की और अनकंडीशनल लव की। फिर भी एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ होती है कि मनु कहते हैं मुझे पता है आपकी बात सत्य है, फिर भी मेरे मन में संदेह है। यही है हमारा दूसरा साइकोलॉजिकल ट्रुथ। फेथ और डाउट साथ साथ चलते हैं हमेशा। आज हर स्टूडेंट, हर एस्पिरेंट चाहे तो एसएससी, यूपीएससी या एनडीए की तैयारी कर रहा हो, उसे अंदर से पता होता है कि मैं कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी एक आवाज़ आती है अगर नहीं हुआ तो। और यह वीकनेस नहीं है, यह ह्यूमन माइंड की नेचुरल वर्किंग है। अब तीसरी और सबसे पावरफुल बात यह है कि मनु भगवान से कहते हैं मैं आपको वैसे प्रेम करना चाहता हूँ जैसे एक पिता अपने पुत्र से करता है। यह क्या है? यह है अटैचमेंट थ्योरी। हर इंसान को एक इमोशनल सहारा चाहिए होता है हमेशा। ये एक ऐसा रिश्ता जहाँ उसे एक्सेप्टेंस मिले और सिक्योरिटी मिले। अगर ये किसी इंसान से नहीं मिलता तो वह इसे कहाँ ढूंढता है? अपने गोल में, अपने करियर में या फिर भगवान में। और जब यह मिल जाता है तो एंजाइटी अपने आप ही
कम होने लगती है। अपने आप ही वो इंसान धीरे धीरे नॉर्मल होने लगता है। फिर मनु भगवान के चरण पकड़ लेते हैं। यहाँ एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल लेसन छुपा है, कंट्रोल छोड़ना सीखो। हम लाइफ में हर चीज़ कंट्रोल करना चाहते हैं, करियर, रिजल्ट, लोग, फ्यूचर, सब चीज़ों को हम कंट्रोल में रखना चाहते हैं। लेकिन सच यह है कि जितना ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे उतना ज़्यादा एंजाइटी बढ़ती ही जाएगी। और जब तुम थोड़ा सरेंडर करना सीख जाते हो तब माइंड को पीस मिलती है हमेशा ही। फिर भगवान क्या कहते हैं, अभी नहीं, समय आने पर मैं तुम्हारा पुत्र अवश्य बनूंगा। यह है लाइफ का सबसे बड़ा रूल कि डिलेड ग्रेटिफिकेशन मतलब कि धैर्य। आज की जनरेशन सब कुछ जल्दी चाहती है, सक्सेस जल्दी चाहती है, पैसा जल्दी चाहती है, रिजल्ट भी बहुत जल्दी चाहती है। लेकिन रियलिटी यह है कि जो इंसान वेट कर सकता है वही लाइफ में बड़ा अचीव कर सकता है। तो ये कहानी हमें यह सिखाती है कि डाउट का होना गलत नहीं है, हर चीज़ कंट्रोल करना ज़रूरी नहीं है और सही चीज़ें समय पर ही मिलती हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट, शांति तब मिलती है जब हम अपने अंदर के डर को स्वीकार कर लेते हैं और जीवन पर थोड़ा भरोसा करना सीख जाते हैं। तो इस कहानी के बारे में, इस प्रसंग को सुनकर हमने यही जाना कि कैसे हम अपनी एंजाइटी को दूर कर सकते हैं और कैसे कैसे हमारी लाइफ रामचरितमानस से हमें ये सब कुछ सिखा सकती है। हमारे ग्रंथों में बहुत कुछ है जिससे हम अपनी लाइफ को धीरे धीरे चेंज करना सीख सकते हैं। तो इसी के साथ ही आज के ये श्लोक मैं यहीं समाप्त करना चाहूँगी। बहुत ही आराम से सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।